आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंटरनेट सेटिंग के बारे में। इंटरनेट सेटिंग मतलब हम लोग कई बार डाटा ऑन करके रखते हैं, इंटरनेट ऑन करके रखते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मोबाइल में नेट नहीं चल पाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को चेक कर लेना है डाटा ऑन है कि नहीं। यहाँ पे आके चेक कर लेंगे, डाटा अगर ऑन है तो ठीक है, फिर ऑन देख लेंगे चल रहा है नेट या नहीं चल रहा है। अगर इससे नहीं चल रहा है तो हमको डाटा ऑन करके ही एक बार हमारे मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। उसके बाद फिर चेक करना है नेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। अगर इससे भी नहीं होता है दोस्तों तो हमको चलना है अगले स्टेप पे। इसके बाद भी कई सेटिंग ऐसे हैं जो करने से आपका डाटा और इंटरनेट चलने लगेगा। तो ये भी हम कर लिए, इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो हमें नेक्स्ट पे बढ़ना है। हमें स्क्रॉल डाउन करके हमको आना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करके हमको सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है और यहाँ से हमको चेक करना है से किस सिम में, यहाँ पे आके हमको चेक करना है किस सिम में हमारा डाटा है, इंटरनेट है, उसी में हमारा ऑन है या नहीं। कई बार होता है दोस्तों हमारा इंटरनेट सिम 1 में है और हम ऑन कर रखे होते हैं 2 का, तो हमारा इंटरनेट कैसे चलेगा दोस्तों। तो ये चेक कर लेना है यहाँ पे आके, उसी तरह से जिसमें इंटरनेट है उसी तरह से सेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेट कर ले, आपका इंटरनेट चल जाएगा। अगर सेट है उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है तो उसके बाद एक और लास्ट ऑप्शन है, इसमें आपका 100% नेट ऑन होगा ही होगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए हमें जिस सिम में नेट है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एपीएन दिखाई देगा, एमएमएस एपीएन है, दूसरा हमारा जनरल एपीएन है। उसके बाद सभी के मोबाइल में न्यू एपीएन का ऑप्शन आता है, प्लस पे हमको आके प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू एपीएन खुल के आ जाएगा। इसमें हमें एडिट एक्सेस पॉइंट को, इसमें हमारा न्यू एपीएन जनरेट करना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको जाना है नेम पे आके इसमें आपको इंटरनेट टाइप कर देना है। इसमें दोस्तों इंटरनेट का आई कैपिटल होना चाहिए, इंटरनेट टाइप कर देना है। इंटरनेट टाइप करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको आ जाना है एपीएन में। एपीएन में आके दोस्तों अगर आपका नेटवर्क, आपका सिम जियो का है तो इसमें आपको टाइप करना है जियो 4G टाइप करना है। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। अगर इससे ना हो तो आपको फिर डालना है जियो नेट डालना है। उसके बाद चेक करना है, इससे आपका हो ही जाएगा ना। अगर आपका सिम एयरटेल का है तो आपको डालना है एयरटेल, तो आपको डालना है एयरटेल GPRS.com। उसके बाद ओके कर देना है। अगर आपका सिम VI का है, वोडाफोन आइडिया का अगर सिम है तो इसमें आपको सिंपली WWW 3 बार डाल के ओके कर देना है। उसके बाद अगर आपका सिम BSNL का है तो आपको डाल देना है BSNL.net या BSNL नेट डाल के ओके कर देना है। तो चलिए दोस्तों हमारा सिम एयरटेल का है तो मैं डाल देता हूँ एयरटेल GPRS.com, ये हमने डाल दिया इस पर। उसके बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों प्रॉक्सी सेट में आपको नॉट सेट ही रहने देना है, पोर्ट सेट में भी नॉट सेट ही रहने देना है। यूज़र नेम में आपको डाल देना है इंटरनेट, और इसमें ध्यान रखना है दोस्तों इंटरनेट का आई कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, सॉरी, इंटरनेट का आई स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पासवर्ड नॉट सेट ही रहने देना है। सर्वर में आपको डाल देना है www.google.google.com।
कम, इसको डाल के ओके कर देना है। उसके बाद आपको MMSC को इसी तरह से छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, MMS पोर्ट को भी उसी तरह से छोड़ देना है आप। उसके बाद MCC, इसमें तो आपको सर छेड़छाड़ करना ही नहीं है। अगर इसको आप छेड़छाड़ कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 405, इसमें कुछ भी आप चेंज कर देते हैं तो नेट तो छोड़िए, आपका मोबाइल भी नहीं चलेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। MCC और MNC दोनों को सेम छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको नन पे ही रखना है। उसके बाद आपको आना है APN टाइप। APN टाइप में आने के बाद आपको इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट डाल देना है। इसमें डिफ़ॉल्ट डाल के ओके कर देना है। APN टाइप में डिफ़ॉल्ट डाल के ओके करना है। अगर आप में लिखा हो सकता है, बहुत सारे में लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको आना है APN प्रोटोकॉल। इसमें आपको इस पर किया हुआ देखिए, नीचे वाले पे है, बहुत सारे में ये रहता है तो नेट नहीं चल पाता। तो आपको कर देना है APN V4 और APN V6, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सेम यही रखना है, कर देना है। दोनों वाला स्लैश करके लिखा हुआ है IPv4/IPv6, इसी पे आपको रखना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपको दोस्तों, APN प्रोटोकॉल रोमिंग हो गया है। उसके बाद बैरियर का आ रहा है, इसमें अनसेटिस्फाई ही रखना है। और उसके बाद अनसेटिस्फाई ही रख के उसके बाद आपको ओके करना है। इसको अनसेटिस्फाई पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आकर सेव कर देना है इसको। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक दूसरा APN हमारा इस पर क्रिएट हो गया है। अब आपको जब भी नेट नहीं चले तो आप इस पर क्लिक करके नेट चला सकते हो। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे आपका 200% नेट चलेगा तो चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी दोस्तों। जब भी आपके नेट में इस तरह से प्रॉब्लम आए, अगर नहीं चले, डाटा ऑन किए हुए हैं और नहीं चल रहा है, तो आपको यही सेटिंग करने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों को भी अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।